सो वेलकम बैक टू द ऑल न्यू वीडियो गाइस। सो आज हम देखेंगे डाटा कॉर्प के बारे में, जो कि एक गेमिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विंग कंपनी है। कंपनी के मार्केट कैप की तरफ आते तो कंपनी का 3,232 करोड़ का मार्केट कैप है। आज की डेट पे ये 121 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी के स्टॉक के पी की तरफ आते तो 27.9 का पी है, जो कि एक हाई साइड में थोड़ा सा पी है, जो कि 23 के नीचे रहना चाहिए, बट यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कंपनी की आरओई और आरओसी की तरफ आते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मिनिमम सा आरओई देखने मिल रहा है। कंपनी की नेट मार्जिन देखेंगे तो 20% की नेट मार्जिन है, जो कि बहुत ही अच्छी नेट मार्जिन है। चार्ट वाइज आते हैं तो कंपनी आपको ऑल टाइम लो पे ट्रेड करते हुए मिल रहा है, जो कि पहले 330 के आसपास ट्रेड करता था। वही स्टॉक आज आपको 121 में मिल रहा है। बिल्कुल आधे से भी कम दाम में ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो ये स्टॉक इतने नीचे क्यों आया था? तो बेसिकली हुआ यूँ था कि जो जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में बढ़ाई गई थी, उसी की वजह से स्टॉक में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, सो कंपनी की तरफ आगे आते हैं तो कंपनी एक इंडियन मार्केट में एक मोनोपोली जैसा इसे देखा जा सकता है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग के कोई भी स्टॉक लिस्टेड नहीं है, वो सिर्फ एक डेल्टा कॉर्प ही है। तो ये जो गेम्स देते हैं, ये इलीगल गेम्स नहीं होते गाइस। ये ऑफिशियली लाइसेंस्ड गेम्स कसिनोस वगैरह चलाते हैं, जो कि मतलब सट्टे के जैसा ही देखा जा सकता है इसे, बट स्टिल ये एक ऑथोराइज्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ आते हैं तो कंपनी की सेल्स में बस थोड़े से बदलाव दिखे हैं। वैसे 2022 से देखा जाए तो पहले इनका 218 250 करोड़ की सेल्स होती है, मगर अब थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये इंडस्ट्री में इन लोग ज़्यादा पैसा नहीं बना पा रहे हैं। ठीक, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ आते हैं तो कंपनी ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई है एक क्वार्टरली वाइज, बट इनका जैसे पहले प्रॉफिट आता था जब तक ये जीएसटी रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो तब तक इन लोग 100 करोड़ के 88 करोड़ के बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स दिखा रहे थे। बट अभी ये रूल की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि जो इनकी गेमिंग की जो इंडस्ट्री है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। हाई जीएसटी है, तो इसमें क्या होता है ना कि इनके विनर्स कम डिक्लेयर होते थे। जैसे पहले एक गेम के जैसे दो विनर्स होते थे, तो अब एक ही विनर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसमें कैसा है कि लोग आना भी बंद कर देते हैं, और इसमें ये बड़े लोगों का गेम है गाइस। तो एक नॉर्मल पीपल वहाँ पे जाके अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ही महंगा गेम है ये। कसिनो वसिनो और जो बड़ी बड़ी शिप्स में पार्टीज होती है, और मतलब कि बहुत वेरियस टाइप की गेम्स होते हैं। तो मतलब ये बहुत ही महंगी इंडस्ट्री है। ओके, कंपनी ने अभी अपना प्रॉफिट थोड़ा सा मेंटेन करते हुए चल रही है, जैसे कि अब इनका गेमिंग का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कंपनी अब हॉस्पिटैलिटी में फोकस कर रही है, होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी में। ओके, तो आगे आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। तो कंपनी के रिजर्व्स में अच्छी खासी होल्डिंग्स है, और कंपनी की बोरिंग्स की तरफ आते हैं तो कंपनी की तरफ थोड़ा सा कर्जा आ गया था, बट ठीक अच्छे कम कर्जा ही है कंपनी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ आते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है। एफआईएस की होल्डिंग भी ठीक ठाक ही है, थोड़ी सी कम हुई है बस। सो बेसिकली कंपनी अभी ये करने वाली है इसकी, कंपनी अपना डीमर्जर ला रही है, शायद दिसंबर में वो अनाउंस कर देंगी, जहाँ तक मैंने इसे डिटेल में देखा है। तो कंपनी के डीमर्जर में ये होगा कि कंपनी अपना गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी वाला बिजनेस अलग कर देगी। तो इसमें क्या होगा कि ये जो एक स्टॉक है आपके पास, तो ये स्टॉक आपके पास दो हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है वो कितने का डीमर्जर कर रही है। तो कंपनी वाइज स्टॉक्स प्राइस भी स्प्लिट हो जाएगा, और इसके दो स्टॉक बन जाएंगे। ओके, सो अभी ये स्टॉक हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये आपको बहुत ही कम दाम में मिल रहा है, और डेल्टा कॉर्प का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। तो डेल्टा कॉर्प के मैनेजमेंट पे आप भरोसा कर सकते हैं। ये स्टॉक फिर से आपको 300 के आसपास जाते हुए दिख सकता है, जो कि जैसे कि अभी जीएसटी मीटिंग होंगी दिसंबर में। सो उसमें ऐसा हो सकता है कि जीएसटी रेट कम कर दे कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। ओके, सो थोड़ा बहुत इसमें इम्पैक्ट आपको दिख सकता है। कंपनी के प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि जैसे इनकी खुद की शिप्स रहती है, कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटजी, इनके सेगमेंट्स, कंपनी के गोवा में, दमन दीव और असम नेपाल में बहुत सारी जगह होटल्स और इनके गेम्स चलते हैं। ठीक, सो यही सारी चीज़ें थी गाइस। सो आप थोड़ी सी अपनी तरफ से भी रिसर्च करिए, मेहनत करिए, और इस स्टॉक पे
अपने छोटा सा निवेशक कर सकते हैं।